इससे हो जाएगा, हाथ में रखना पड़ेगा नहीं? कुछ नहीं लेना, आपको सिर्फ बोलना अपने आप लगेगा। आप गोरे चिट्ठे 6-7 फीट के व्यक्ति लगते हैं और किसी संभ्रांत परिवार के किसी अच्छे उच्चतम धर्म को पालने वाले सज्जन प्रतीत होते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है? मैं निर्मल कुमार जैन सेठी। हाँ, आपका परिचय देंगे आप हमें? मेरे पिताजी स्वर्गीय हरकचंद जी सेठी थे। मेरा जन्म तिनसुकिया आसाम में 8 जुलाई 1938 में हुआ था। ये मैंने अपना अध्ययन तिनसुकिया में, उसके बाद गुवाहाटी में आईकॉम किया और फिर बीकॉम मैंने सेंट जॉर्ज कॉलेज कलकत्ता से किया। और मैं व्यापार में लग गया था। मेरा गल्ले का व्यापार था और मैंने एक इंडस्ट्री नई लगाई थी, आसाम कोल्ड स्टोरेज, 1960 में। उसके बाद में सिलचर में फ्लोर मिल लगाई और सीतापुर में भी फ्लोर मिल लगाई, गोरखपुर में भी लगाई। मेरे पूज्य पिताजी 1978-79 के अंदर में बीमार हो गए थे, तो उनको हम कल दिल्ली ले गए थे। तो दिल्ली में ऑल इंडिया मेडिकल साइंस है, तो उसमें भर्ती किया था। तो उसके बाद 2 महीने बाद ही पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो एक दिन शाम को मुझे पिताजी ने कहा, निर्मल तुमको एक बात मैंने नहीं बताई। मैंने कहा बताइए पूज्य पिताजी। तो उन्होंने मुझे कहा कि वे सांसर महाराज के पास में उनकी वैयावर्ती करते थे और वैयावर्ती करने के बाद में जब वो आसाम जाने लगे, पहले आसाम में रहते थे, नौकरी करते थे, तो उन्होंने आचार्य सांसर महाराज से निवेदन किया कि वे तिनसुकिया आसाम जा रहे हैं, वहाँ अपनी दुकान गल्ले की खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए महाराज से आशीर्वाद मांगा। तो महाराज सांसर महाराज ने वो आशीर्वाद तो नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी पत्नी के घर में जो बेटा है, बालक है, वो जिन शासन की भावना बढ़ाएगा। ऐसा करके आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया है। आज जो कुछ भी मुझे भावना आती है तो मुझे आचार्य सांसर महाराज याद आते हैं कि उनका जो आशीर्वाद है उसी के कारण मेरे मन के अंदर वो हल्ला कर रहे थे लोग। उसी के कारण जो मेरे मन में आज जो भी भावना आती है धार्मिक, तो मैं हमेशा ये याद करता हूँ कि आचार्य सांसर महाराज का जो आशीर्वाद है उसी का फल है। तो आप वीतराग धर्म को मानने वाले, मतलब जैन शासन को मानने वाले हैं, जैन धर्म को मानने वाले हैं। हाँ। और आपने परिचय दिया कि आचार्य शांतिसागर जी महाराज, उनके आशीर्वाद से आप धर्म की प्रभावना करेंगे। तो अभी आप क्या प्रभावना कर रहे हैं, किस पद पर है, क्या करके प्रभावना कर रहे हैं? देखिए, मैं 3 जनवरी 1981 से ऑल इंडिया दिगंबर जैन जो महासभा उसका अध्यक्ष हूँ। उसके पहले भी मैं जब सिलचर आसाम में था तो एक बार कलकत्ता के चांदमल धनालाल पाटनी परिवार के जयचंद लाल जी पाटनी आए थे मेरे पास में सिलचर में। उस सिलचर में उनका चाय बागान था, तो मुझे उन्होंने कहा कि चारी चक्रवर्ती किताब जो है वो पहला जो संस्करण ख़त्म हो गया, दूसरा संस्करण छपाना है, तो आप हमें 5,000 रुपये दीजिए। हमने उनको 5,000 रुपये दिया। उन्होंने 100 किताबें मेरे पास चारी चक्रवर्ती दी और वो चारी चक्रवर्ती किताब पढ़ करके और मुझे बहुत धर्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता, लगाव और वो पैदा हुआ था सिलचर में। और सिलचर के बाद हम 1972 में हम सीतापुर आ गए थे। सीतापुर में एक मैंने फ्लोर मिल खरीदी और वो मिल अच्छी चली। उसके वहाँ पर
एक आँख की अस्पताल थी जो भारत की सबसे बढ़िया आँख की अस्पताल थी। तो मेरे मन में था कि बुजुर्ग लोगों की सेवा करूँगा, इसलिए मुझे वो जगह बहुत पसंद आई और मैं वहाँ पर बहुत लोगों की मैंने सेवा आँख के अंदर में की है। आसाम के चीफ मिनिस्टर भी आए थे, उनकी भी आँख की मैंने इलाज कराया था। ये मेरा जो था ये आपके 1972-73 का था। 74 में हमने एक इंदौर में विनोद स्टील्स लिमिटेड करके उसको खरीदी और उसको 6-7 महीना चलाए, फिर उसको छोड़ दी। 74 के अंदर में हमने गोरखपुर में इसलिए मिल खरीदी कि एक डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन थे, इतिहास के बहुत बड़े जानकार थे। उन्होंने कहा कि निर्मल, वहाँ पर जो देवरिया उसके पास में एक जगह है जहाँ पर समुद्रगुप्त राजा का स्तंभ है अभी भी, और वो स्तंभ में जो ब्राह्मी लिपि लिखी हुई है वो सबसे पुरानी ब्राह्मी लिपि का लेख है जो मिलता है। तो मैंने एक मील खरीदी गोरखपुर में, वहाँ गया, उसका भी जीर्णोद्धार कराया मैंने। प्राचीन चीज़ों की जीर्णोद्धार कराने की भावना मेरे में बहुत थी और इसीलिए मुझे उत्तर प्रदेश दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी है उसका महामंत्री सबसे पहले मैं ही बना और उत्तर प्रदेश में जितने भी मंदिर है उसके जीर्णोद्धार का काम मैंने शुरू किया। उसमें देवगढ़ भी है, वो सब चीज़ें हैं। तो अभी आप दिगंबर जैन महासभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। हाँ, हम जानना चाहते हैं कि क्या चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने इस महासभा के लिए कुछ कहा था? हाँ, चारित्र चक्रवर्ती, मैं 3 जनवरी 1981 से हूँ इसका अध्यक्ष। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज के सानिध्य में महासभा के कई अधिवेशन हुए जो चारित्र चक्रवर्ती किताब में भी लिखा है कि अधिवेशन हुआ। जब उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया था और हरिजन बिल, प्रवेश के बिल का विरोध किया था और फिर वो बिल का जो है जो हम लोगों ने सबने मिल के उसमें डिसाइड किया था सबने कि हम इस कोर्ट में लड़ेंगे, हाई कोर्ट माने बॉम्बे हाई कोर्ट में, और तो उसमें लड़े। तो उसके अंदर में शांति सागर महाराज का बहुत आशीर्वाद था और हमारे उस समय के जो महासभा के अध्यक्ष थे गजानंद जी गंगवाल, गजराज जी गंगवाल, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने सारा जो महासभा की तरफ से जो भी पैसा खर्च हुआ कोर्ट केस में उन्होंने किया। वकीलों को कलकत्ता से वकील लाला करके बैरिस्टर और उनसे ये केस मिला था। तो महासभा का शांति सागर महाराज से बहुत निकट तक संबंध रहा है। और अंत समय में हमारे प्रसादी लाल जी पाटनी जब उन्होंने ले लिया था आपके सलेखना पुथुलगिरी में, तो हमारे भागचंद जी सोनी और उस समय के महामंत्री प्रसादी लाल जी पाटनी और जो सर से ढुकमेचंद जी के लड़के और वो और सब काफ़ी लोग गए महाराज के पास। महाराज को नमोस्त करके प्रसादी लाल जी पाटनी ने कहा कि अब महाराज आप जा रहे हैं तो हम लोग महासभा को बंद कर दें। तो महाराज का मौन था, लेकिन महाराज ने मौन तोड़ा और तोड़ करके बोला कि महासभा को बंद नहीं करना, इसके द्वारा जिन शासन की प्रभावना होगी। तो उनका आशीर्वाद रहा, अंत समय भी आशीर्वाद रहा। ये बात विद्यानंद जी महाराज उस समय क्षुल्लक अवस्था में थे तो उन्होंने हमको बताई, वैसे और एक दो ने बताई, लेकिन विद्यानंद जी महाराज ने इस बात को बताई कि शांति सागर महाराज ने महासभा को आशीर्वाद दिया है और ये बात हमारे सामने कही है। आपसे पहले कितने अध्यक्ष महासभा के हो चुके हैं? मेरे ख्याल से 31 अध्यक्ष पहले हो चुके हैं। आपके पहले? हाँ, क्योंकि महासभा जो है 125 वर्ष पुरानी होगी ना। अभी हम लोग इस अक्टूबर के महीने में हम लोग 125वां वर्ष मना रहे हैं मथुरा में। ये मथुरा 84 में स्थापित हुई थी। राजा लक्ष्मण दास जी जो थे इसके पहले अध्यक्ष वो बने थे। राजा लक्ष्मण दास जी कांग्रेस के फाउंडर थे, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है उसके वो फाउंडर थे। और द्वारकाधीश का जो मंदिर है राजा लक्ष्मण दास जी ने बनाया। तो ऐसे महान प्रतापी जो अध्यक्ष महासभा के शुरू में हुए थे और 125 वर्ष आज हो गया। आपने कभी आचार्य शांति सागर जी महाराज जी को देखा है? नहीं, मैंने दर्शन नहीं किया। अगर छोटेपन में माँ कभी ले गई हो तो मुझे याद नहीं है। आचार्य वीर सागर जी महाराज? हाँ, आचार्य वीर सागर जी महाराज और आचार्य चंद साहिब महाराज, ये दोनों हमारे गांव डे में आए थे। तो उस समय मुझे याद है, वो हमेशा उनका साज स्वाजा होता था, मुझे पिताजी उसमें ले जाते थे और उनको मैंने देखा। और चंद्र साहिब महाराज बहुत ही तपस्वी साधु थे।
तो उनके बारे में मुझे यहाँ तक याद है कि वो एक बार दोपहर में एकदम और चल दिए लालगढ़ की तरफ, धोरों में, मिट्टी के धोरों में इतनी गर्मी थी और इतना गर्म ये था। लोगों ने उनको कहा कि महाराज इतनी गर्मी आप धोरों में मत जाइए, लेकिन चंद्र साहिब महाराज लालगढ़ पहुँचे और लालगढ़ पहुँच करके उनको सबने कहा कि आपको कौन आहार देगा, आप वहाँ जा रहे हैं, आपका इतनी कठिन चर्या कैसे होगा। लेकिन चंद्र साहिब महाराज वहाँ गए और उन्होंने वहाँ पर अनेक शुद्ध जल ग्रहण करने वालों को नियम दिलाया और उन्होंने नियम लिया और लालगढ़ के ही अध्यक्ष बाद में भोरलाल जी बाकलीवाल महासभा के अध्यक्ष बने। लालगढ़ के ही चांदमल जी पांड्या थे, वो महासभा के अध्यक्ष बने। और वहाँ लालगढ़ में जो आपके ये चमड़े का जो होता था उसी के, मेरी उम्र उस समय मैं छोटी उम्र थी, मेरी माँ का शादी हुई थी 81 की बात है, 11 वर्ष की थी तब, तो उस समय की बात है। इसका मतलब है करीब 96 से 11 घटा दीजिए, 85 वर्ष के, ये 85 नहीं, ये बात है करीब, मैं उस समय होगा 9, 8, 9, 10 वर्ष का, 9-10 वर्ष का होगा शायद। आपने आचार्य वीरसागर जी महाराज को 10 वर्ष की उम्र में दर्शन दिए थे। हाँ, 10। उसके बाद में कभी दोबारा दर्शन के उन्होंने कुछ आपको कुछ शब्द कहे हो, उनका नहीं, वीरसागर जी ने मुझे कुछ कहा वो याद है। वीरसागर जी महाराज जो है मेरी माँ को और मेरी दादी जी को शुद्ध जल ग्रहण करने का नियम दिलाया था, ये मुझे मालूम है। और चंद्र साहिब जी महाराज जो वहाँ गए आपके 52 गजा, उसकी बात भी मुझे याद है। और उनका शरीर अंत में वहीं शांत हुआ, बहुत प्रतापी साधु थे वो। आचार्य वीरसागर जी महाराज के बाद में शांति सागर जी की परंपरा में दूसरे पट्टाचार्य आचार्य शिव सागर जी महाराज हुए। उनको मैंने देखा है उदयपुर में, कोई पंचकला वगैरह, लेकिन मेरी उनसे कोई खास बात नहीं हुई। लेकिन उनके बारे में मुझे बहुत चीज़ें विशुद्धवती माता जी ने बताई है। विशुद्धवती माता जी जो थी ना, वो उनसे दीक्षित हुई थी, माने वीर सागर शिव सागर जी महाराज से, और वो ज्ञान सागर जी महाराज उसके बाद में दीक्षित हुए थे। तो इनके बारे में मुझे मालूम, शिव सागर जी महाराज बहुत ही अनुशासन के काढ़े थे। एक घटना बताता हूँ आपको कि सुजानगढ़ के अंदर में एक बार क्या हुआ, एक छुल्लक जी थे, उनको गिरनार जी जाना था, छुल्लक जी को गिरनार जी जाना था। तो छुल्लक जी ने जिनवाणी की किताब में कोई 30 रुपये किसी आदमी से रखवाए, छुए नहीं थे, उन्होंने रखवाए थे। उनकी इच्छा थी वो गिरनार जाए। ये बात किसी ने कह दी शिव सागर जी महाराज को संग में कि वो उन्होंने छुल्लक जी ने ऐसे पैसे लिए। शिव सागर जी महाराज ने छुल्लक को अपने संग में बिल्कुल निकाल दिया। 6-7 दिन तक सारी सुजानगढ़ की आदमी सब लोग बहुत प्रार्थना की उनको, शिव सागर जी महाराज को, आप उनको मत निकालिए। नहीं, शिव सागर जी महाराज ने कहा ये पैसे को छुआ है, मुझे इसको नहीं रखना है। तो संग मैंने कहा, तो मतलब कहने का मतलब है शिव सागर जी महाराज का अनुशासन तो मैं जानता हूँ बहुत कड़ा था, बहुत ही कड़ा था। तो क्या शिव सागर जी महाराज के समय में छुल्लक लोग गाड़ी में चलते थे? नहीं चलते थे, वो अलाउड नहीं थे उनका। लेकिन वो उस समय क्यों वो छुल्लक जा रहे थे ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जा रहे थे। आपने यज्ञोपवीत किन से धारण किया? आचार्य विमल सागर महाराज से। आचार्य विमल सागर जी महाराज, उस समय आपकी उम्र क्या रही या वो कौन सा सन था? ये 1978 78 वो विमल सागर महाराज हमारे सीतापुर आए थे। तो जब सीतापुर आए तो वहाँ पर हमारे मंदिर बना नया, उसकी वेदी प्रतिष्ठा कराई। फिर एक हमने भगवान महावीर के उसमें 75वें क्षेत्र में हमने वो बनाया था एक मानस्तंभ तरह का, तो उसमें हमने मूर्तियाँ रखी। और वो एक पूरे माने पार्क के अंदर में वो महाराज ने कहा रख सकते हो, साल में एक बार अभिषेक कर देना, तो वो रखा था। उसके बाद महाराज हमारे मिल में आए, हमारे मिल में चैतालय था। महाराज के कहने से हमने चैतालय 1972 में स्थापित किया था। तो चैतालय में जब आए तो मैंने महाराज को निवेदन किया, महाराज अष्टानी का पर्व आ रहा है, तो शिक्षा के विधान हम आपके करने की भावना हमारे, आप यहाँ पर सानिध्य अपना दे दीजिए। तो महाराज मुझसे जैसे ही मैंने ये बोला, महाराज ने कहा तुम शुद्ध जल ग्रहण का नियम ले लो, तो मैं क्या नाम रे रुक जाऊँगा।
तो मैं और मेरी पत्नी ने, मेरे मन में भावना थी 2-3 दिन से, क्योंकि हम आहार देते थे, वो देखते थे, तो मैंने नियम ले लिया, उनसे शुद्ध जल ग्रहण करने का नियम लिया और उसी नियम से मेरी माने जीवन परिवर्तन हो गया। जब हम वहाँ विधान करा रहे थे, शुरू किया था, इतने में पता चला कि कुंथू साहब जी महाराज और विजयमती माता जी पास में ही है, 10-12-15 किलोमीटर दूर, तो हम उनको भी नारियल चढ़ा के ले आए, वो भी उसमें सानिध्य थे। ये जो आज कनक जी महाराज हैं, वो पहले उस अवस्था में क्षुलक थे, हमारे यहाँ थे जब वो विधान हुआ था तब। तो वो विधान बहुत ही उत्साहपूर्वक हुआ। हम नई नई गोदाम बनाए थे 48,000 स्क्वायर फीट की, उस गोदाम के अंदर में, एक गोदाम के अंदर में पूरा विधान हुआ था, बहुत ही अच्छा विधान हुआ था। आचार्य शिवसागर जी के महाराज के बारे में विशुद्धमती माता जी ने और भी बहुत सी बातें बताई हैं। बहुत बताइए। विशुद्धमती माता जी ने तो क्या बताऊँ, मैं उनके पास जब जाता था महासभा का अध्यक्ष बनने के बाद में, मुझे डर लगता था। 100 किलोमीटर 10 किलोमीटर पहले से ही मुझे डर लगता। वो मुझसे पूछती, तुम्हारे महिला आदर्श में ये छाप गया, तुमने छापा, यही काम रह गया महासभा का। कभी जैन गेजेट की बात बोलती, जैन गेजेट में ये लिखा है, अब यही काम रह गया तुम्हारा। बहुत उनका बहुत डर लगता था। और शिवसागर जी महाराज के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी। और उन्होंने तो वो जो अपने अंत समय में उनकी बात बताता हूँ, जब से लेखना ले लिया था, उनके थोड़ी दिन के बाद स्वर्गवास हो गया। अच्छा, एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है कि आचार्य शिवसागर जी महाराज जी के एक शिष्य थे ज्ञान सागर जी महाराज हैं? आचार्य शिवसागर जी के एक शिष्य थे मुनि ज्ञान सागर जी हाँ महाराज। हाँ, सुना है कि ये इनके प्रथम शिष्य थे। नहीं, विशुद्धमती माता जी उनसे पहले दीक्षित थी। उनसे, हाँ, विशुद्धमती माता जी सीनियर थी उनसे। अच्छा, हाँ, सीनियर थी। वो अंत समय में जब है ना, जब वो स्वर्गवास होने के टाइम बात की बताता हूँ, एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ आपको। वहाँ पर संघ में हमारे वो आती थी ब्रह्मचारिणियाँ, तो संघ में ब्रह्मचारिणी आई, तो संघ में एक ब्रह्मचारिणी जब आ रही थी, आई वहाँ पर, वो आज बहुत माता जी वगैरह बन गई हो गई। तो उस ब्रह्मचारिणी को, सीनियर थी वो बहुत, उसको कहा था मेरे सामने, ए जा तू विद्यासागर को बोल देना वो अपने हार को नहीं बेचे और सज्जातिकता के विरुद्ध में कभी कोई बात नहीं कहे। माने इसका मतलब है कि वो सीनियर थी, उसे तब उस तरह की बात बोली है वो विद्यासागर को। मैंने, क्योंकि आप जानते हैं विद्यासागर जो है, लोग पैसे की बोल देते हैं, कितने पैसे आते तो उनके हार हो जाता। तो ये बात विशुद्धमती माता जी को पसंद नहीं थी बिल्कुल भी, उनको ये बिल्कुल पसंद थी। इसलिए उन्होंने कहा बोल देना जाकर के हार को नहीं बेचे। ऐसे उस समय 2000 जो उनका स्वर्गवास के समय की बात है। विशुद्धमती माता जी बहुत कड़क थी और हर तरह से उन्होंने जो तिलोय पंडित की किताब बनाई, जब मैं पहले उनसे मिला, पहले दिन जब अध्यक्ष बनने के बाद में, तो मुझे कहा निर्मल तिलोय पंडित की किताब लिखी है, इसको छपाने की कोई व्यवस्था हो सकती है? तो मैंने कहा माता जी मेरी तरफ से छपा दीजिए। तिलोय पंडित ग्रंथ मैंने सबसे पहले छपाया था उनका, माता जी 1982 की बात अंदाज है। शिवसागर जी महाराज के बाद तीसरे पट्टाचार्य हुए आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के आचार्य धर्मसागर जी महाराज। हाँ, इन्होंने आपने इनको देखा होगा, इन्होंने बहुत उपदेश भी दिए होंगे, उनके कुछ संस्मरण आपको याद हो तो बताइए। मैं तो ये जब महासभा जब अध्यक्ष बना, चुना गया कोटा में, तो हम सबसे पहले वो बांसवाड़ा में थे। तो मैं, पूनम चंद जी गंगवाल, त्रिलोक चंद जी कोठारी और आपके मानिक चंद जी पालीवाल आदि, हम लोग बांसवाड़ा गए थे। उमेदवल जी पांड्या, और वहाँ उनसे नमोस्तु करके आशीर्वाद मांगा था उनसे। तो वहाँ उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया बांसवाड़ा के अंदर में। और मेरा उनसे जब भी मैं जाता उनको आहार भी देता था और उनका प्रवचन सुनता था। वो एक कहते हैं निर्भीक और निर्लोभी साधु थे, वो कोई चीज़ से लगाव नहीं था। साहू अशोक जी आए उनके पास में, तो उनको भी कुछ बात बोल दी, परवाह नहीं करते थे। तुम रात्रि में खाना खाते हो तो तुम क्या जैन समाज का काम करोगे। वो साहू शांति प्रसाद जी से भगवान महावीर का 2500 निर्वाण महोत्सव जो मनाया गया था, उसमें साहू शांति प्रसाद जी थे। शांति प्रसाद जी इन्हीं की बात को बहुत मानते थे और सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर उस समय 2500 निर्वाण महोत्सव बनाया, उसमें श्वेतांबर दिगंबर सब साधु थे। उसमें आचार्य धर्मसाई महाराज की बात बहुत ही चलती थी और बहुत प्रभावशाली साधु थे। और सबसे बड़ी बात है, मुझे तो ये लगता है कि उन्होंने पूरे संघ के अंदर में अपना अनुशासन रखा। और आचार्य वर्धमान साहब जी महाराज और जब थे संघ में,
तो सुर सागर महाराज के पास रहते थे आचार्य वर्धमान सागर महाराज। तो उस समय मैंने देखा, हम लोगों ने एक महाराज ने ग्रंथ लिखा था धर्मसागर महाराज के बारे में, तो उसको छपाया गया और उस ग्रंथ को हम लोग देने के लिए, मुझे लगता है कि लोहारिया में गए थे, लोहारिया में हम गए थे। वो महाराज को जब ग्रंथ दिया तो महाराज ने ग्रंथ लेके बोले इसको काम है गले में पहनूंगा, क्या करना है मुझे, रखो तुम्हारे पास। उन्होंने ग्रंथ स्वीकार नहीं किया। मैंने उनको निर्लोभी था, उनको कोई अपना नाम करना या ये करना या वो सब करना उनको बिल्कुल नहीं जचता था। वो तो अपने शुद्ध धर्म के अंदर में रहते थे और बहुत निर्भीक साधु थे। और हर सुना है कि आपने भी माला आचार्य धर्मसागर जी महाराज को भेंट की थी, माला फेरने के लिए। हो सकता है बोला कि भाई इसकी रक्षा के लिए एक आदमी और ले जाते हैं। ये बात ठीक है, माला नहीं ली उन्होंने। और मैं आपको बात बताता हूँ उनकी बात। मैं जब, वैसे तो मैं इतना ध्यान नहीं देता था, हो सकता है पहले ध्यान में, लेकिन मुझे ये ध्यान है जब उनका अंतिम समय था समाधि का, तो उसके अंदर में मैंने उनको मैंने और डॉक्टर DC जैन ने दोनों ने आहार दिया था अंतिम समय में। उनका जो वो लास्ट आहार था, उस आहार के अंदर में उन्होंने मुझसे कहा कि नियम लो, कुएं का पानी और ये लोगोगे और शुद्ध भोजन करोगे, आटा वो सब नियम दिलाया था। तो मैंने कहा महाराज 1 महीने का लेता हूँ। तो महाराज ने कहा अंगुली से 2 महीने का, और डॉक्टर DC जैन ने 2 महीने का लिया। DC जैन तो अभी तक निभाते आ रहे हैं कि तुम सर्वदास हो गए, इतने साल हो गए, डॉक्टर DC जैन उसी तरह से कुएं का पानी, रात का आटा वही वो खाते हैं। तो उसके बाद में मैं उनके पास में थोड़ा बैठा तो मैंने देखा कि वो पत्थर जो है ना उससे वो माला गिनते थे। वो कहीं ऐसे कोई चीज़ भी नहीं गिनते थे, देखो पत्थर की जो है थे उनके पास में, वो उससे गिनती करते थे। कोई जैसे 1 माला फेर ली तो 1 पत्थर रख दिया, 2 माला ऐसे रखते थे। मैंने उनके पास कोई तरह का परिग्रह नहीं था उनका कोई, और कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि गंभीरा का विकास करो या ये करो, कभी नहीं कहा। ये तो वहाँ के लोग गंभीरा का विकास कर रहे हैं, लेकिन महाराज के मन में बिल्कुल भावना नहीं थी कि कुछ किसी को कोई चीज़ के लिए। हाँ, एक बात मुझे जरूर कही थी, वो बताता हूँ, वो भी सुनिएगा। क्या हुआ कि महाराज ने कहा कि निर्मल, ये जो मंदिर तो इतने बन रहे हैं, इतने तुम्हारी मूर्तियाँ लग रही है, इनको कौन पूजेगा? तो तुम जो है महासभा में बच्चों को पढ़ाने का कार्य करो और बच्चों की किताबें छपाओ जो उनको धार्मिक संस्कार हो। तो मैंने कहा महाराज ठीक है। तो ऐसे कहते कहते बात कहते कहते उन्होंने कहा तुम 1 करोड़ रुपए का ट्रू फंड बनाओ। मैंने कहा ठीक है महाराज, आशीर्वाद ले लिया। अब मैं ये बात करीब होगी 75 ने, ये बात होगी 85 के आसपास की। तो मैं 1-2 साल कोई इकट्ठा नहीं किया था। उसके बाद लूणवा में जब चतुर्मास हो रहा था तो मैं उनके पास गया, नमोस्तु करके गया। तो मुझे बोले, वो बाहर ही कहीं खड़े थे, मुझे बोले कि निर्मल बोले वो 1 करोड़ रुपये का ट्रू फंड हो गया? मैंने कहा महाराज अभी तक तो नहीं हुआ, चेष्टा कर रहा हूँ। तो वो मारवाड़ी में बोले, अरे तू तो बाणा है, बाणा का किनारे जवान का कोई कीमत को नहीं होगी। ऐसा मुझे बोले, बाणा के जवान की कोई कीमत नहीं होती क्या? तो मैंने कहा ठीक है महाराज जब जाओ। उसके बाद फिर मैं गुवाहाटी गया, वहाँ पर सुपार्श्वती माता जी का संघ था, शायद इंदुमती माता जी थी। तो उनको मैंने बोला ये बात, तो उन्होंने वहाँ पर हमको आसाम में गुवाहाटी, दीमापुर, इम्फाल में मिलकर 1 करोड़ रुपये का उठवा दिया, हमारे किया। चल रहा है उनका मैंने आशीर्वाद था ये। आचार्य अजित सागर महाराज परंपरा के चौथे पट्टाचार्य हैं, उनके संबंध में आप कुछ बताएंगे? देखिए, वो महान साधु थे। मैं आपको क्या बताऊं, उनके कितना अध्ययन था, हम लोग उसकी कल्पना ही कर नहीं कर सकते। इतने ग्रंथों का उन्होंने सार अपने यहाँ नोट कर रखा था और उसकी पूरी किताब छपाई है हमने। वो किताब जो है आज वो कोई भी पढ़े तो उस आदमी के बारे में सोच सकते कि इस आदमी की कितना ज्ञान था। अजित सागर महाराज का अध्ययन गजब का था। इतना अध्ययन करते थे, इतना अध्ययन करते थे कि कभी जाते थे तो बात करना कम पसंद करते थे, अपना अध्ययन ज़्यादा करते थे। तो अजित सागर महाराज का अध्ययन बहुत था और सरल साधु थे। और मुझे तो उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। और आपको पता ही होगा कि जो ये आचार्य पद की जब बात आई, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। तो सब लोगों ने देखा कि आचार्य पद अपना किसको देंगे, कैसे ऐसी बातें चलने लगी। तो उस समय अजित सागर महाराज जो थे
वहाँ थे आंवला सावला में। तो सावला में थे, मैं मांगी तुंगी में महासभा का अधिवेशन था, वहाँ गया हुआ था। तो दोपहर में मुझे आचार्य ये श्रेयांश सागर महाराज, मुनि श्रेयांश सागर महाराज, वहाँ मैं वो किसी मकान में जो बन रहा था वहाँ थे, मैं वहाँ चला गया, मैंने नमोस्तुल्य किया। फिर वो मुझे बोले, निर्मल आचार्य अजय सागर महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मेरी इच्छा है उनके पास जाने की। तो मैंने कहा, महाराज मैं कल सुबह सावला पहुँच रहा हूँ, तो उनसे पूछ के आपको बता दूँगा। रात में मीटिंग हुई, रात में सब लोग बैठे थे, मीटिंग क्या बैठे थे, सब 60-70 आदमी बैठे थे। बिंडर के वो थे, शंकरलाल जी भी थे, फिर वो वहाँ पहुँच गए थे, वो आपके रविंद्र कीर्ति जी भी, वो रविंद्र जी वहाँ पहुँच गए थे, और सब लोग थे। तो वहाँ सब बातें हो रही थी। इतने में महाराज से भी बात की उन्होंने, तो महाराज ने कहा, निर्मल तो कुछ और बोलता है। मतलब सब लोगों ने कहा कि आप जाइए, तो लेकिन वो उन्होंने कहा निर्मल तो कुछ और बोला है। तो मुझसे पूछे, तो मैंने कहा कि मैं कल जा रहा हूँ, महाराज से पूछ लेता हूँ, उनकी इच्छा होगी तो ये बिहार कर ले, कोई बात नहीं है। तो मैं उस दूसरे दिन सुबह सावला पहुँचा, प्लेन से मैं पहुँचा उदयपुर, औरंगाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट थी। वहाँ से मैं सावला पहुँचा करीब मेरे ख्याल से 11-11:30 बजे। महाराज को नमोस्तु करके बेटा, महाराज आर करके आगे थे। मैंने नमोस्तु करके कहा, मैंने कहा महाराज श्रीनाथ साहब जी महाराज ने कहा है कि वो यहाँ आना चाहते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। तो महाराज ने ये सुनते ही ऐसा हाथ का झटका दिया कि बोल दो नहीं आए, ऐसा हाथ का झटका देकर बोल दो नहीं आए। मैंने कहा ठीक है। तो मैं तो शायद खबर कर रहा था, इस बीच में वो महाराज वहाँ से बिहार कर गए। इतने में थोड़े दिन बाद में अजय सागर महाराज का स्वर्गवास हो गया। मैं वहाँ आया तो उनका दाह संस्कार हुआ, और उस बाद में वो आचार्य पद को लेकर के विवाद करने लगे मुनि संघों में आपस में, क्योंकि बाबा जी सूरजमल जी और रविंद्र जी हस्तिनापुर वाले और ये धर्मचंद शास्त्री, ये लोग श्रेयांश सागर महाराज को आचार्य पद देने के पक्ष में थे, और महाराज की आज्ञा अलग थी। उन्होंने आज्ञा में लिखा कि जो मेरा जो आचार्य पद है वो वर्धमान सागर महाराज को दिया जाए, और मुझे निर्मल कुमार सेठी को मेरा आदेश है कि वे इस मेरी आज्ञा को क्रियान्वित करें। तो ऐसा पत्र मुझे उन्होंने विशुद्धमती माता जी ने मुझे दिया उस समय, जब उनका स्वर्गवास हो गया था। उस समय पहले नहीं दिया था, मुझे बाद में दिया था, लेकिन लोगों को पता चल गया था कि वर्धमान साहब जी को आचार्य पद दिया है। तो कई लोग अपने विरोध में खड़े होने लगे थे। तो फिर हम लोगों ने एक महासभा से सबको कहा कि हम लोग बैठ करके विचार विमर्श करके इस बात को तय कर देंगे। तो उसके लिए उदयपुर में जो बहुत बड़ी मीटिंग हुई, मेरे ख्याल से 400-500 अच्छे आदमी थे। तो सेटलमेंट की बात चलने लगी थोड़ी सी। तो उस समय रविंद्र जी ने ये कहा कि हम आचार्य पद किसी को बना दें, वर्धमान सागर महाराज को छोड़ करके। तो ये सुना मैंने, मैं ये अध्यक्षता कर रहा था मीटिंग की। तो उसके बाद में 1-2 आदमी कोई और बोले होंगे। मैं जब खड़ा हुआ बोलने के लिए, तो मैंने साफ कह दिया, हमें ये बात बिल्कुल स्वीकार नहीं है। यदि आप निरपेक्ष रूप से बात करते हो तो हम सेटलमेंट की बात करेंगे, एक कंडीशन के साथ हमारे कोई सेटलमेंट की बात होगी। मैं उस मीटिंग को ख़त्म कर दिया। मैंने कहा कोई सेटलमेंट की बात नहीं होगी, जब आप कंडीशन लगाते हैं तो। फिर बाद में हम लोगों ने आचार्य पद पारसोला में वर्धमान सागर जी महाराज को दिया। उस समय 25,000 लोग उपस्थित थे, और साहू अशोक जी ने अपना प्रतिनिधि साहू रमेश जी को भेजा, परिषद के लोग आए, महासमिति के लोग आए, महासभा के लोग थे, और आपके तीर्थ क्षेत्र कमेटी के भी लोग थे। सारा माने जो दिगंबर जैन समाज है एक होकर के आचार्य पद वर्धमान सागर जी महाराज को दिया, और खूब उत्साह के साथ सबने दिया। और उन लोगों ने श्रीनाथ सागर जी महाराज को बना दिया था। श्रीनाथ सागर जी महाराज की बात बताऊँ आपको कि जब उनका दिन निकट आ गया, सलेखना ले लिया था, उनका थोड़ा ही समय था, तो मुझे खबर भेजी
कि निर्मल को बुलाओ। तो मैं उस समय कोई जगह में था, जब आया उसी रात को सुबह पहुंचा, उस रात में उनका स्वर्गवास हो गया था। तो गांव वाले, जिस गांव में था याद नहीं है नाम मुझे, वो गांव वाले मुझे सब बोलते हैं, श्रीराम साहब जी महाराज बोले हैं आपको बोलने के लिए कि कोई नया फेदा नहीं करना है, और आचार्य वर्धमान साहब जी हमारे आचार्य रहेंगे, कोई नया फेदा नहीं करें, और बस यही बोले निर्मल सेठी को बोल देना मेरी आज्ञा है, यही बात करें। तो मुझे सब गांव वालों ने बताया। उसके बाद हम दास संस्कार करके श्रीराम साहब जी महाराज का हम चले, वो जो गांव है आपके पास में उदयपुर से 3-4 किलोमीटर, वहाँ हम लोग पैदल जा रहे थे। मैं था साथ में आपके अभिनंदन साहब जी महाराज थे, हम लोग साथ में थे। तो अभिनंदन साहब ने मुझे रास्ते में चलते अपने आप कहा कि अपने को नया पैदा नहीं करना है, वर्धमान साहब जी को आचार्य रखना है, निर्मल कोई नया पैदा नहीं करना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद में वो महाराज, क्या नाम, उदयपुर बांसवाड़ा के पास में ना गाँव, 3 किलोमीटर खांडू कॉलोनी। तो खांडू कॉलोनी में महाराज खांडू कॉलोनी में पहुँच गए, वहाँ रुक गए। शाम को करीब 5 बज गए, 5:30 बज गए। तो मुझे महाराज ने कहा हित सागर जी और ये जो महाराज उनके साथ रहते थे, हित सागर जी, हाँ ये है ना अभी महाराज जो है, नहीं पुण्य सागर जी, बोले पुण्य सागर जी पूरा संग लेकर के वो करीब 50-55 किलोमीटर चले गए थे। तो हम वहाँ गए। अभिनंदन साहब जी ने कहा कि आप उनसे लिखा के ले आओ, और कोई नया पैदा नहीं करना है, तुम देरी से रात में आओ तब भी मुझे जगा लेना, और हम इसको साइन करके और इसको ख़त्म करेंगे। तो हम जब वहाँ पहुँचे 50 मिनट, तो करीब शाम को 7 बज गए थे, 7 सवा 7 बज गई थी। तो हम फिर क्या हुआ कि हम महाराज को नमस्ते करके बैठे। तो महाराज ने, दोनों महाराजों को हमने कहा कि अभिनंदन साहब महाराज ने भेजा है और चाहते कोई नया पैदा नहीं हो। तो वो बोले हम भी चाहते हैं नया पैदा नहीं हो, बिल्कुल भी, लेकिन ऐसा है कि साइन पहले अभिनंदन साहब जी महाराज से करा लो। तो अभिनंदन साहब जी महाराज जो है उनसे साइन पहले करा लो, फिर हम कर देंगे, कोई बात नहीं है। ये बात जो हमारी जो थी, वहाँ पर वो ब्रह्मचारी थे, जो भी आजकल अनेकांत साहब जी महाराज है ना, वो उस समय ब्रह्मचारी थे। उन्होंने हमारी बात को सुन लिया, और उनके पास गाड़ी थी, वो पहले चले गए अभिनंदन साहब जी महाराज के पास में। और हम लोग जब उनसे बात करके जब हम पहुँचे वहाँ पर खांडू कॉलोनी, तो हमने महाराज को जगाया, अभिनंदन साहब महाराज को, वो जागे नहीं। और फिर थोड़ी देर के बाद में जब वो बोला, और मेरे साथ में वो थे सिंघवी, सुरेश सिंघवी, आपके वहाँ के बांसवाड़ा के, वो सब दोनों साथ में थे। तो फिर जब वो नहीं जाके कुछ, तो हाँ ऐसे करते हैं, अच्छा अंगुली से करते हैं। मैंने उनका कहना मतलब यह था कि प्रज्ञामती माता जी है, उनसे बात करो। तो फिर मैं तो वहीं रुक गया, उनको भेजा सुरेश सिंह को। प्रज्ञामती माता जी के पास वो गए, तो बोलते हैं हम साइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, नहीं साइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो उन्होंने नहीं किया। मुझे ये समझ में आई बात कि वो जो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने शायद वहाँ बात की है, हस्तिनापुर वगैरह करके आपस में लोगों ने जोड़ लगा दिया, तब ये सारा काम रुका। ये तो अभिनंदन साहब जी महाराज का नियत बिल्कुल साफ थी, वो चाहते थे कोई नया पैदा नहीं करे, और वर्धमान साहब जी महाराज जी आचार्य पद रहे। ये उनकी बात स्पष्ट उनको समझाई। दूसरे दिन सुबह मैं चला गया, मुझे दिल्ली जाना था, मेरी फ्लाइट थी। तो मैंने सुना कि अगले दिन वो आए खांडू कॉलोनी में, और एक कमरे में बैठ करके, और बाबा जी सूरजमल जी और धर्मचंद और ये रविंद्र जी, इन्होंने उनको आचार्य बना दिया, अभिनंदन साहब जी को, नहीं अभिनंदन साहब जी को। फिर जो भी हो, लेकिन हमारी महासभा की भूमिका ये रही कि कोई तरह का विवाद नहीं होना चाहिए, और जो आचार्य जो हमारे हैं अजीत साहब जी महाराज, उन्होंने खुद लिख के जो दिया आज्ञा, उसका पालन होना चाहिए, तो उसका पालन हम लोग करें। तो आचार्य अजीत साहब जी महाराज, जिन्होंने परम पूज्य मुनि श्री वर्धमान साहब जी महाराज जी को अपना आचार्य पद दिया, ये आचार्य पद को मुनि वर्धमान साहब जी को दिलाने में महासभा की और आपकी बड़ी भूमिका रही? नहीं, हम तो बिल्कुल आप बोलते हैं कोई भूमिका नहीं रही थी। मैं आपको बताता हूँ, हमने कभी नहीं कहा अजीत साहब जी महाराज को कि आप वर्धमान साहब जी महाराज को थे।
ये तो अजीत शाह जी महाराज की खुद की सूझबूझ थी, क्योंकि उन्होंने वर्धमान शाह जी महाराज को देखा है, परखा है, पूरे संघ में परखा है, सबको देखा है। और वो बोलते थे, कई लोगों से सुना मैंने कि श्रीराम शाह जी महाराज के बारे में कुछ वो बोलते थे, वो अभिनव शाह जी महाराज के बारे में कुछ बोलते थे, उनकी कमियां बताते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा मन से इच्छा से वर्धमान शाह जी महाराज को तय किया था। और महासभा ने है को पालन कराने में सहयोग जरूर दिया है। उनकी जो आज्ञा जो उन्होंने थी कि गुरु की जो आज्ञा है जो अजीत शाह जी महाराज की, वो सही है आज्ञा, झूठी। कई लोगों ने कहा ऐसे ही पत्र लिख के दे दिया है, कोई ऐसा कहते हैं, कोई ऐसा कहते हैं, वो सब बात झूठी है। अभी मैंने आपको बताया ना, जब मैं जब सांवला आया वहाँ से आपके मांगी तुंगी जी से, तो मैंने जब महाराज को कहा कि वहाँ आना चाहते हैं, तो उसी समय महाराज का मेरा मन समझ गया था। उस समय ने जो हार्ट के झटका दिया था कि श्रीराम शाह जी को नहीं बुलाओ, नहीं आने के लिए बोलो, तो उसी से हमको समझ आता। उसी के बाद में थोड़ी देर बाद में आर के बाद या जो भी हो दोपहर में उन्होंने ये आदेश लिख दिया था। मतलब महासभा और महासभा के अध्यक्ष गुरु की आज्ञा का पालन करवाने वाले रहे कि गुरु को कोई बोले मतलब कोई जो भी उन्होंने कहा उसको अक्षर से पालन आप लोगों ने करवाया है। वही कराया, हमने करवाया। अच्छा, एक प्रश्न हमारे दिमाग में आता है, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, इस परंपरा में उनका कहीं नाम नहीं आता। देखिए आपको बताएं, मुझे पूरी बात तो मालूम नहीं है ठीक से, लेकिन ज्ञान सागर जी महाराज जो है, एक दो जब उनको मुनि बना रहे जा रहा था तभी संघ में विरोध था, क्योंकि उनकी कई विचारधाराएं संघ को पसंद नहीं थी। लेकिन उनको मुनि दीक्षा दे दी, वो रहे 1-2 साल 3 साल शायद संघ में रहे, लेकिन उनके बीच में कई तरह का थोड़ी खटपट या जो होती कुछ हुई होगी। तो उनको जो तेरहपंथी लोग थे आपके नसीराबाद के, वो लोग उनको प्रलोभन दे करके, कई दिनों से प्रलोभन देते होंगे, आज में प्रलोभन दे करके वो अपने वहाँ ले गए और अपने नसीराबाद में उनको आचार्य पद दिया। मतलब उनको संघ से अलग बिहार करके नसीराबाद ले गए। हाँ, तो वहाँ उन्होंने आचार्य पद दे दिया, समाज ने दिया आचार्य, समाज ने दिया। अपने संघ से कोई आचार्य पद उनको नहीं दिया गया, वो समाज ने आचार्य पद दिया। एक बार आपको बताऊं, मैं विद्यासागर जी महाराज के पास में जब वर्धमान शाह जी महाराज का आचार्य पद हो गया था, तो मैं उनसे पिसनारी मडिया जबलपुर में गया था। 7-7:15 बजे की बात है। जो लेने वाला होते हैं ना पत्रकार वाले, उसके पहले मैं उनके नमोस्त करके बैठा, तो मैंने उनसे कहा कि आचार्य पद वर्धमान शाह जी को दिया गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत अच्छा किया, युवा आदमी को आचार्य पद दिया है, उससे जैन समाज का बहुत भला होगा। फिर एक बात और भी बोली मुझे, देखो हम तो समाज के दिए हुए आचार्य के आचार्य हों, और ये परंपरा से आचार्य है, आचार्य बना दिया तो ठीक है, लेकिन आगे ख्याल रखना होगा। ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज उसी ने मुझे कहा था। अच्छा, ज्ञान सागर जी महाराज, हमने सुना है कि उन्होंने कहीं ये पहले क्षुल्लक थे, तो इनकी क्षुल्लक दीक्षा के गुरु का आपको कुछ मालूम है? नहीं, मुझे नहीं मुझे तो अब हमारी बहन आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती है, तो अब इसको अपन खत्म करते हैं। नहीं बोली, किसी दिन तो चर्चा करेंगे। नहीं, थोड़ा सा बोल दो। तो अभी क्या है कि मेरी जो बात है ना, अभी क्या महासभा कर रही है तो पूछो, वो सबसे महत्वपूर्ण है ना। हाँ, सबसे बड़ा पिछले सन 81 से दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष हैं। अभी वर्तमान में महासभा जैन समाज के लिए, जैन धर्म के लिए क्या कर रही है, और हम चाहेंगे कि आप जैसा यशस्वी महापुरुष इस महासभा को आगे मिले, उसके लिए आप अपने उत्तराधिकारी के लिए क्या प्रयास और क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? देखिए, जब मैं अध्यक्ष बना था 81 में, उस समय की हालत ये थी कि चाहे धर्मशाला जी महाराज हो, चाहे आपके विमल शाह जी महाराज हो या और मुनि हो, इनके पास में मुश्किल से 100, 150, 200 आदमी आते थे। और कांजी कोई मीटिंग बुलाता था, कांजी कहीं जाते थे, तो कांजी कई मीटिंग में 5000 से लेकर 10,000, 15,000, 20,000 लोग आते थे। माने उनका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त था।
तो मैंने देख कर क्या किया कि अध्यक्ष बनने के बाद मैंने जो भी मीटिंग की जहाँ भी, वो चाहे वहाँ पर की हो आपके राजस्थान में जो हमारा वह है जगह, तो वहाँ पर अधिवेशन हुआ था। वहाँ मैंने अधिवेशन किया धर्मशाह जी महाराज के सानिध्य में, अधिवेशन किया मैंने विमल शाह जी महाराज के साथ में, अधिवेशन किया मैंने सूरज शाह जी महाराज के सानिध्य में। हर कार्यक्रम जो होता था और महासभा की कार्यकारिणी मीटिंग होती थी वह मुनि संघों के सानिध्य में करता था। और उसमें मुनि संघों में जो संघ के ब्रह्मचारी सूरजमल जी वगैरह सब आते थे। तो कहने का मतलब है कि मुनि धर्म जो आज इतना ज़्यादा प्रचार हुआ मुनि धर्म का, उसका कुछ परसेंटेज आप महासभा को दे सकते हैं कि महासभा के करने से कांजी का जो था स्वामी का वो प्रभाव कम हुआ और मुनियों का प्रभाव बढ़ा। ये बहुत बड़ा महासभा का एक योगदान 1981 के बाद रहा। और दूसरी बात यह है कि अनेक गवर्नमेंट के कार्यक्रम हुए हैं, उनकी प्लानिंग होती है, उसमें हम जाके अपने जैन धर्म की बातें करके और उसका रास्ता हम लोग के हैं। और ख़ास करके मेरा उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, मैंने सबके साथ संबंध रख करके उनकी नीति बनाने के अंदर में अपना पूरा सही नीति बने, उसके लिए पूरा महासभा से अपना योगदान दिया है। तीसरी बात यह है कि हम सजातीयता को मानते हैं। महासभा कोई सदस्य बन सकता है जो सजातीयता में विश्वास करता है, और हम लोग विजातीयता को बिल्कुल पसंद नहीं करते। महासभा में सजातीयता का जो नियम आचार्य धर्मशाला जी ने, चाहे सांसद ने जिन्होंने दिया है, उसका हम लोग अभी भी पालन करते हैं। हमारा तो ये बात है। और अभी जो मैंने देखा, मैं 50 वर्ष से विदेश में जाता हूँ। मैं सबसे पहले अपने धर्मपत्नी के साथ में 1970 में 18 देशों की यात्रा की मैंने, यूरोप और अमेरिका की, और आपके बैंकॉक, हांगकांग, जापान, ये सब की यात्रा की थी। तो उस समय मैंने देखा अमेरिका में, शिकागो में, वहाँ का म्यूजियम था कि वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हमारे भारत से बहुत मिलती है। जैसे ब्लाउज है, चीड़ का ब्लाउज, तिलक लगाने का घासा, हवाइन कुंड और आपके चौपड़, ये सब इतनी चीज़ें मैंने देखी। तो मुझे ऐसा लगा कि जो अमेरिका की जो सभ्यता है प्राचीन, उसका हमारे जैन धर्म से और हमारे भारत से संबंध रहा होगा। ये बात 50 वर्ष से मेरे दिमाग में रही, और करते करते आज मुझे ये दृढ़ विश्वास हो गया है। और अब मैं सब कई आपके प्रमाण खोजने की जा रहा हूँ कि जो प्राचीन अमेरिका की सभ्यता थी, जिसको नेटिव इंडियंस बोलते हैं, वो सभ्यता भगवान आदिनाथ की सभ्यता थी। और इसलिए उनकी सभ्यता थी, इसलिए कम से कम करोड़ों नेटिव इंडियंस को यूरोपियन लोगों ने मारा है, लेकिन उन्होंने अपने आत्मा की जो आवाज़ थी उसको नहीं छोड़ा है। इसीलिए पूरे अमेरिका में 2 करोड़ कम से कम साउथ अमेरिका अफ्रीका से लोगों को बुला करके उन्होंने रखा, जिससे खेतीबाड़ी की है। दूसरी बात यह है कि जो अभी हम जाके आए हैं मेक्सिको और पेरू, लीमा, पेरू जाके आए हैं, वहाँ हमने देखा मंदिर है, बहुत सैकड़ों मंदिर वहाँ पर है। तो मंदिर की मूर्तियाँ तो हटा दिए, लेकिन उसको हम चेष्टा करेंगे, क्योंकि आचार्य विद्यानंद जी महाराज मुझे 40 वर्षों से कह रहे हैं कि निर्मल, मेक्सिको की जो माया सभ्यता है वो जैन धर्म से बहुत उसका संबंध है। और है भी, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं आपको प्राचीन काल की, वो सब चीज़ों को हमें स्टडी करना चाहिए और उनको कनेक्टिविटी है। तो अभी ज़्यादा जो है, अभी मेरा खाली एक ही मन सबसे ज़्यादा है। अब महासभा से मैं चाहता हूँ, जैसे आपने कहा, कोई और आदमी को संभाल दे दूँ उनको हाथ में, और मैं जो अपना जीवन के जो भी थोड़े बहुत वर्ष बचे हैं, विदेशों 40 देशों में जाना चाहता हूँ। अभी मैं केवल श्रीलंका गया हूँ, जहाँ मुझे जैन धर्म की बहुत चीज़ें मिली है। अभी हम इथोपिया गए हैं, वहाँ 3300 वर्ष पुराने 3 जैन मंदिर मिले हमको। केनिया गए हैं, वहाँ पर हमारे साथ में डॉक्टर संजय रानी जैन थी, उसने पूरा बताया। वहाँ पर गुफाओं में जैन मुनि तपस्या करते थे। ग्रीस गए हैं, वहाँ पर हमको नग्न मूर्तियाँ मिली है। तो कहने का मतलब है, अब जा रहे हैं हम लोग, टर्की जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, मेक्सिको जा रहे हैं, पेरू जा रहे हैं। मैं विद्वानों को लेकर जाता हूँ साथ में। 21 विद्वान अपने साथ रहते हैं, जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियन हैं, जो फिलोसफर है, वो सब जा करके वहाँ के विद्वानों से मिलते हैं और आपस में बातचीत करके निकलते हैं।
तो हमें यूथोपिया में जो इतनी सफलता मिली है, और मुझे लगता है कि यूथोपिया से कई विद्यार्थी पढ़ने के लिए आए हैं और हमें 2 प्रोफेसर को यूथोपिया में पढ़ने के लिए भेजे हैं। इस सब के पीछे एक ही भावना है कि जहाँ जहाँ पर हमारा जैन धर्म था उसको हम बताएं उनको। उन विचारों को पता नहीं है, क्योंकि 2-2, 3-3 हज़ार वर्ष हो गए, 4,000 यार डिस्कनेक्टिविटी हो गई है, तो उसको हम कैसे कनेक्ट करें, कैसे उनको बता दें। तो इसके अंदर में मुनि संघों का भी मुझे सहयोग चाहिए। क्यों चाहिए? कि बहुत सी बातें हैं, अगर हम आपको बताएंगे तो आप उसकी अपने जो ग्रंथ है उससे उसकी कनेक्टिविटी ढूंढ लेंगे। तो उसके अंदर में आपके विश्वनाथ शाह जी महाराज के संघ के लोगों ने भी हमने कई चीज़ें भाई इंस्क्रिप्शन पढ़ने के लिए बोला, तो वो पढ़ के बताया कि हमने जो सोचा वो ठीक है। तो कहने का मतलब मुझे मुनि संघों का सहयोग बहुत चाहिए, क्योंकि पूरा फिलॉसफी जो है वो अगर वहाँ मिलती है और यहाँ मिलती है तो उसकी कनेक्टिविटी आप अगर मुनि संघ कर देते हैं तो हमें बहुत इसमें ये मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जैन धर्म की चीज़ें हैं जो उन विचारों को पता नहीं है, वो हमें अभी मैं चाहता हूँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में जो खास करके हमारे यहाँ जो दिल्ली में यूनिवर्सिटी है उसमें जो मुस्लिम धर्म के अंदर में उनकी किताबों में जैन धर्म के बारे में क्या लिखा है ये हम पता करने जा रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं उसकी। देखिए बुद्ध धर्म के अंदर में किताबों में हीनयान महायान में जैन धर्म के बारे में क्या लिखा है उसके बारे में किताब हम छपाने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि जो प्राचीन जो चीज़ें हैं उसको हम बाहर लाएंगे तो सबकी सद्भावना भी होगी और सारा विश्व के अंदर में जो जैन धर्म सबसे प्राचीनतम धर्म है, आज क्या पढ़ाया जाता है कॉलेज में, दिल्ली या इंडिया के कॉलेजों में पढ़ाया जाता है कि जैन धर्म तो इंडिया में रहा और बुद्ध धर्म सारे विदेशों में गया। ये सब गलत बात है। जैन धर्म को पूरे विश्व में खोज रहे हैं, हमें पूरा यकीन है, और हम जानते हैं कि पहले इस पूरे विश्व में जैन धर्म ही था, लेकिन बीच में कनेक्टिविटी कम हो गने के कारण लोग भूल गए हैं कि हम लोग पहले जैन थे। आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, हमारे आपके प्रयासों के लिए बहुत बहुत आपकी प्रयासों की अनुमोदना है, और सब मुनि संघों का और सब समाज का आप पूरा सहयोग और पूरा आशीर्वाद है। क्या लेकिन एक भावना है इस महान कार्य को करने के बाद में आप इस धर्म के उच्चतम पद को प्राप्त करें, मुनि धर्म को पालन करें और फिर संवेदना के साथ समाधि ग्रहण करके अपने जीवन का समापन करें, ऐसी हमारी मंगल भावना है। बोले परम पूज्य चार्य छत्रपति आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। पता नहीं कहाँ तक ठीक